एक स्टार का जन्म मिलिए नीरज चोपड़ा से, इंडिया के गोल्डन बॉय। नीरज चोपड़ा एक ऐसा नाम है जो लाखों लोगों के दिलों में गूंजता है। वो उम्मीद, लगन और बेहतरीन बनने की चाह का प्रतीक है। हरियाणा के एक छोटे से गांव में जन्मे नीरज का ओलंपिक की शानदार जीत तक का सफर वाकई कमाल का है। उनकी कहानी कड़ी मेहनत, दृढ़ता और खुद पर अटूट विश्वास की ताकत का सबूत है। ये एक ऐसी कहानी है जो हर भारतीय के दिल को छूती है, नई पीढ़ी को बड़े सपने देखने और अपने जुनून का पीछा करने के लिए प्रेरित करती है। नीरज की टोक्यो ओलंपिक में जीत खेल से कहीं आगे की बात है। ये राष्ट्रीय गौरव का क्षण था, जिसने जश्न में एक अरब दिलों को एक कर दिया। उनकी उपलब्धि सिर्फ स्वर्ण पदक जीतने के बारे में नहीं थी, बल्कि बाधाओं को तोड़ने और एथलेटिक्स के इतिहास में भारत का नाम दर्ज कराने के बारे में थी। वो एथलेटिक्स में ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने। एक ऐसा कारनामा जो एक सदी से भी ज्यादा समय से भारत के हाथ नहीं लगा था। साधारण शुरुआत, हरियाणा के खेतों से ओलंपिक के मंच तक। नीरज की कहानी हरियाणा के बीचों बीच से शुरू होती है, एक ऐसा राज्य जो अपनी खेल प्रतिभा के लिए जाना जाता है। 24 दिसंबर 1957 को खंडरा गांव में जन्मे नीरज का बचपन साधारण था और ग्रामीण भारत के मूल्यों में रचा बसा था। उनके माता पिता सतीश कुमार, एक किसान, और सरोज देवी, एक गृहिणी, ने उनमें कड़ी मेहनत, अनुशासन और विनम्रता का महत्व डाला। बड़े होते हुए नीरज एक सक्रिय बच्चे थे, हमेशा खेलों में भाग लेने के लिए उत्सुक रहते थे। उन्होंने वॉलीबॉल और कबड्डी खेली और दोनों में ही बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। हालांकि उनका जीवन तब बदल गया जब 11 साल की उम्र में उनका परिचय भाला फेंक से हुआ। खेल के लिए उनकी स्वाभाविक प्रतिभा शुरू से ही स्पष्ट थी। उनके पास ताकत, फुर्ती और बारीकियों के लिए गहरी नजर का एक दुर्लभ संयोजन था। यह स्पष्ट था कि वो महानता के लिए ही बने थे। अपने जुनून की खोज, एक भाला फेंक के उस्ताद का निर्माण। भाला फेंक में नीरज का सफर पानीपत के स्थानीय शिवाजी स्टेडियम से शुरू हुआ। उन्होंने कोच जयवीर चौधरी के मार्गदर्शन में प्रशिक्षण लिया, जिन्होंने उनकी क्षमता को पहचाना और उनकी प्रतिभा को निखारा। नीरज का समर्पण और प्रतिबद्धता शुरू से ही स्पष्ट थी। वो घंटों अभ्यास करते, अपने कौशल को निखारते और अपनी सीमाओं को आगे बढ़ाते। उनकी कड़ी मेहनत का फल जल्द ही मिलने लगा। उन्होंने जिला और राज्य स्तर पर पदक जीतना शुरू कर दिया, जिससे एथलेटिक्स बिरादरी का ध्यान उनकी ओर गया। उनके थ्रो न केवल शक्तिशाली थे, बल्कि तकनीकी रूप से भी अच्छे थे। उनकी प्राकृतिक प्रतिभा और उनके द्वारा किए गए घंटों के समर्पित अभ्यास को दर्शाते थे। खंडरा का लड़का तेजी से उभरता हुआ सितारा बन रहा था। परीक्षण और विजय, शुरुआती सफलता और गौरव की राह। एथलेटिक्स की दुनिया में नीरज का उदय किसी उल्कापिंड से कम नहीं था। उन्होंने 2016 में पोलैंड में IAF वर्ल्ड U20 चैंपियनशिप में जूनियर विश्व रिकॉर्ड तोड़ दिया, वैश्विक मंच पर अपने आगमन की घोषणा की। यह जीत उनकी असाधारण प्रतिभा और उनके द्वारा की गई अनगिनत घंटों की कड़ी मेहनत का प्रमाण थी। 2018 में एशियाई खेलों और राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीतकर उनकी सफलता जारी रही, जिससे वो एक ऐसी ताकत बन गए जिसके साथ समझौता करना पड़ेगा। वो अपने समर्पण, विनम्रता और अटूट भावना से लाखों लोगों को प्रेरित करते हुए एक राष्ट्रीय नायक बन गए थे। वो लड़का जिसने कभी अपने गांव में बड़ा बनने का सपना देखा था, वो एक वैश्विक प्रतीक बन गया था। भाग 5, झटका, चोट, लचीलापन और वापसी की इच्छा शक्ति। 1919 में एक बड़ी मुसीबत आई। नीरज को कोहनी में एक ऐसी चोट लगी जिससे उनका करियर खतरे में पड़ गया और जिसके लिए सर्जरी की जरूरत पड़ी। अपने करियर के चरम पर पहुंच चुके युवा एथलीट के लिए यह एक बड़ा झटका था। ठीक होने का रास्ता लंबा और कठिन था, अनिश्चितताओं और शंकाओं से भरा। हालांकि नीरज की भावना अटूट रही। उन्होंने अपनी फिटनेस हासिल करने के लिए अपने फिजियोथेरेपिस्ट और प्रशिक्षकों के साथ अथक परिश्रम करते हुए अत्यधिक लचीलापन और दृढ़ संकल्प दिखाया। उन्होंने इस समय का उपयोग अपने मानसिक धैर्य को मजबूत करने, खेल के मैदान में अपनी वापसी और ओलंपिक गौरव के सपने की कल्पना करने के लिए किया। भाग 6, टोक्यो में स्वर्ण का क्षण था। नीरज की अदम्य भावना और उनके सपनों की शक्ति का प्रमाण था। भाग 7, भाला फेंक के आगे।
नीरज चोपड़ा रोल मॉडल। नीरज चोपड़ा केवल एक एथलीट से कहीं अधिक हैं। वो लाखों लोगों के लिए प्रेरणा है। उनकी विनम्रता, समर्पण और खेल भावना ने उन्हें मैदान पर और बाहर दोनों जगह सम्मान दिलाया है। वो युवाओं के लिए एक आदर्श हैं, जो कड़ी मेहनत, दृढ़ता और खुद पर विश्वास के महत्व को प्रदर्शित करते हैं। वो अपने मंच के प्रति पूरी तरह जागरूक हैं और इसका उपयोग युवाओं के बीच फिटनेस और खेल को बढ़ावा देने के लिए करते हैं। वो एक स्वस्थ जीवन शैली की वकालत करते हैं और युवाओं को जुनून और समर्पण के साथ अपने सपनों का पीछा करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। उनकी कहानी आशा की किरण है, जो साबित करती है कि कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प से कुछ भी संभव है। भाग 8। लाखों लोगों के लिए प्रेरणा, नीरज की विरासत और भविष्य के लिए संदेश। हरियाणा के खेतों से ओलंपिक पोडियम तक का नीरज चोपड़ा का सफर एक ऐसी कहानी है जो आने वाली पीढ़ियों के लिए सुनाई जाएगी। उनकी जीत हर व्यक्ति के अंदर छिपी उस क्षमता का प्रमाण है जो उजागर होने का इंतजार कर रही है। उन्होंने दिखाया है कि कड़ी मेहनत, समर्पण और अटूट विश्वास के साथ असंभव सपनों को भी हासिल किया जा सकता है। नीरज की कहानी हम सभी के लिए प्रेरणा है। वो हमें चुनौतियों का सामना करना, विपरीत परिस्थितियों से ऊपर उठना और अपने सपनों को कभी नहीं छोड़ना सिखाते हैं। उनकी विरासत भाला फेंक से कहीं आगे जाती है। यह आशा, साहस और उत्कृष्टता की खोज की विरासत है। जैसे जैसे वो अपनी यात्रा जारी रखते हैं, वो आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करते हुए एक राष्ट्र की आशाओं और आकांक्षाओं को आगे बढ़ाते हैं।